नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज मैं ना ही तो आपको कहीं घुमाने लाया हूँ और ना ही कोई एक्टिविटी कराने लाया हूँ। आज मैं आपसे अपने बारे में बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने YouTube चैनल क्रिएट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी YouTube फैमिली है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर हैं, वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हों या उतना जानते हों जितना उनको जानना चाहिए। तो आज मैं सिर्फ आपके रूबरू होने के लिए आया हूँ। और यकीन मानिए कि मैं इस वीडियो से किसी को इंस्पायर करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इस लायक हुई नहीं मैं किसी को इंस्पायर कर सकूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपने बारे में बात करूँगा। और फिलहाल इस वक्त मैं बैठा हूँ लेक ऑक्टेना के किनारे पे, जो कि रोतरवा रीजन में ही आती है। बहुत ही खूबसूरत लेक है, बिल्कुल एकांत में, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ही पीसफुल माहौल है यहाँ का। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और मैं बताता हूँ मेरे बारे में कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल क्या हूँ। मेरा नाम नीरज कुमार सक्सेना है। आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि मेरा नाम क्या है। और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ श्री किरणपुर से। ये एक छोटा सा टाउन है बॉर्डर पे। वहाँ से पाकिस्तान जो है बाई एयर 3 से 4 किलोमीटर रह जाता है। और डिस्ट्रिक्ट हमारा है श्री गंगानगर, और स्टेट है राजस्थान, और कंट्री इंडिया, भारत। जी हाँ। और मैंने अपने जीवन के लगभग 27 से 28 साल अपने होम टाउन में ही स्पेंड किए। और उस दौरान ठीक है, बचपन तो मेरा वैसे ही था जैसा सबका होता है। ठीक है, बहुत एंजॉय किया और बहुत दोस्त बने, जो कि अभी भी टच में है। और ठीक है, 27 से 28 साल तक मेरी लाइफ जो है नॉर्मल थी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने देश में ही रहूं, और उसके लिए मैंने कई एग्ज़ाम भी दिए नौकरी के लिए, जिसमें रेलवे के लिए था, पुलिस के लिए था, वगैरह वगैरह। लेकिन ड्यू टू हाई कंपटीशन कहीं भी कुछ मेरा बना नहीं। और मैंने 2 साल चंडीगढ़ में भी स्पेंड किए। वहाँ पे भी मैंने पूरी कोशिश की कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकूं ताकि लाइफ सेटल हो जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पे भी कुछ नहीं बना। और क्यों नहीं बना उनका मैं रीज़न एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें मैं नहीं चाहता मैं किसी का नाम ख़राब करूं। लेकिन ठीक है, लेकिन नहीं कुछ बना ये बात अलग थी। लेकिन उस ड्यूरेशन में मुझको सीखने को बहुत कुछ मिला, जो आज तक मेरे काम आ रहा है। अपने जीवन के 2 साल चंडीगढ़ में स्पेंड करने के बाद जब हमें लगा कि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो मैं और मेरा दोस्त जो है मेरे साथ गया था, मिस्टर हरि कृष्ण परमार, और वो हम दोनों जो हैं वापस आ गए, क्योंकि हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद मैं गंगानगर आ गया राजस्थान में। उसमें मैंने एक सेंटर में काम करना स्टार्ट किया, जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंसी थी, जहाँ से स्टूडेंट्स अपनी फाइल लगाते थे ओवरसीज जाने के लिए। तो मैंने वहाँ पे 2-3 साल काम किया, और कोशिश की कि मैं भी इंग्लिश सीख सकूं। और उसी के दौरान बच्चों के बीच में रहते रहते मैंने भी एक दिन क्या है कि अपने आइल्स का इनकी जो है एग्ज़ाम फिल कर दिया, कि चलो एग्ज़ाम देने में क्या है, एग्ज़ाम तो दे ही सकते हैं। अभी ऐसा कुछ था नहीं कि हम बाहर जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम फिर भी दे दिया। और ठीक है, मेहनत जितनी की उतना रिजल्ट भी मिला मुझे। मेरे आइल्स में 6 बैंड भी आ गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये पास भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ वहाँ की जो टीचर्स थे, उन्होंने ठीक है काफ़ी अच्छा टाइम दिया मुझे, काफ़ी सिखाया उसके बारे में। और ख़ुद मैंने कुछ प्रैक्टिस भी की, क्योंकि वहीं पे इवनिंग टाइम में मैं उन बच्चों को बुला लेता था जो बहुत ही ज़्यादा वीक थे। उनको मैं बुला लेता था, उनके साथ कम्युनिकेट करता रहता था। इंग्लिश में ही बात करना है, सब कुछ रीडिंग राइटिंग सब कुछ वो प्रैक्टिस करते रहते थे। तो उससे काफ़ी अच्छी मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। तो उसी के चलते 6 बैंड आ गए।
तो काफ़ी लोग खुश थे, काफ़ी लोग डिसअपॉइंट भी थे कि ये पास कैसे हो गया, क्योंकि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया फाइल लगाने के लिए मिनिमम आई थिंक 5 बैंड रिक्वायर्ड थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने का हमारा जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम कुछ ज़्यादा नज़र आ नहीं रहा था ऑस्ट्रेलिया में। तो इसलिए मैंने काफ़ी एक्सप्लोर करके न्यूजीलैंड के लिए वीज़ा अप्लाई किया, और ठाकुर जी की कृपा से मेरा वीज़ा भी आ गया 2-4 दिन में। सब लोग सरप्राइज थे कि इसका काम हो कैसे रहा है, क्योंकि मेरे पल्ले कुछ भी नहीं था उस टाइम। और ठीक है, मेरा वीज़ा आ गया। मैंने अपने भाई से बात की, मिस्टर संतोष कुमार सक्सेना, उनसे बात की, और ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तू बाहर जाना चाहता है तो मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी है मैं सब तेरे पे लगा दूंगा। बहुत बड़ा डिसीजन था उनका ये, कि उनकी जितनी भी सेविंग थी उन्होंने सब मेरे पे लगा दी, मेरी फीस भर दी। तो आज मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, जो भी हूँ, जिस लायक भी हूँ, मैं मेरे भाई के कारण हूँ, मिस्टर संतोष कुमार सक्सेना के कारण, और ऑब्वियसली माँ बाप के आशीर्वाद के कारण। उन्होंने भी जितना भी उनसे बन पड़ा उन्होंने मेरे लिए किया। मैं शायद इतनी अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करता था। मैं खुद को आज बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं एक जन्नत जैसी कंट्री में बैठा हूँ और इतनी साफ हवा के अंदर सांस ले रहा हूँ। जो कुछ भी हूँ आज, मैं मेरे भाई के कारण हूँ, और मुझे गर्व होता है कि भगवान ने मुझे ऐसा भाई दिया, और मैं चाहूँगा कि हर किसी को ऐसे भाई मिले, हर किसी को ऐसे भाई मिले, ताकि उनके रहते हुए उनके छोटे भाई को किसी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत ना हो। मेरी यहाँ तक की जर्नी में मेरे बहुत दोस्तों ने भी साथ दिया है, पर किसी का नाम लेके मैं किसी को कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिन्होंने किया है वो बिल्कुल जानते हैं कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस जगह पे मैंने ये आइल्स का टेस्ट दिया था, वहाँ पे भी मेरे बहुत वेल विशर थे। उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। फाइनेंशियली अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे एक्सप्लोर करके बताया कि किस तरह की लाइफ आपको ओवरसीज जाके फेस करनी पड़ सकती है। वो सब कुछ उन्होंने मुझे एक्सप्लोर करके दिया। और वन ऑफ देम वाज मिस्टर हिमांशु मिश्रा, जिन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए एक्सप्लोर किया, मुझे बहुत ही सपोर्ट किया इस बारे में कि भैया आपको आगे जाके किस तरह का सिचुएशन आपको देखनी पड़ सकती है। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आज तक वो मेरे टच में है। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी पूरी फैमिली का, मेरी मौसी जी का, जिन्होंने जितनी हो सकी उतनी मेरी मदद की। और एक मेरा दोस्त जिसने अपनी पूरी मंथ की सैलरी मुझे दे दी कि जा ले जा, और मुझे वापस भी नहीं चाहिए, मिस्टर हरि कृष्ण पवार, सोनी जिसको हम बोलते हैं, निक नेम उसका। उस बंदे ने मेरे को आके अपनी एक मंथ की सैलरी दे दी कि यार ये इतना है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ तू जहाँ पे जितना भी तेरे लिए काम आए तू रख, और मुझे वापस देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस दौरान जब मुझे थोड़ी पैसे की ज़रूरत थी तो कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने पहले ये पूछा कि भाई इंटरेस्ट कितना दोगे। बड़ा दिल दुखा, लेकिन कोई बात नहीं, यही रियलिटी है इस दुनिया की कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। और अपनी इस वीडियो में मैं एक इंसान का स्पेशली शुक्रिया अदा और करना चाहूँगा, हमारे आशा बुआ जी, जो कि मंदिर में रहते हैं और उन्हें अपनी लगभग सारी ज़िंदगी मंदिर में निकाल दी है। भगवान उनको लंबी उम्र बख्शे, ठाकुर जी उनको हमेशा तंदुरुस्त रखें। लेकिन उनका जो है मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने मुझे, हालांकि हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन बुआ जी हमारे वो, और उन्होंने मुझे एक माँ की तरह प्यार दिया। मैं जब भी उदास होता था अपनी ज़िंदगी में तो मैं उनके पास चला जाता था, उनकी गोद में लेट जाता था, अपनी प्रॉब्लम्स को बताता था। वो बड़ी तसल्ली से उसको सुनते थे। कई बार तो क्या है कि मैं आधा घंटा 1-1 घंटा खुद ही बोलता रहता था, और वो
तब तक सुनते थे जब तक मेरी बातें ख़त्म नहीं हो जाती थी। उसके बाद वो 1 बाय 1 हर पॉइंट को पिक करके मुझे एक्सप्लेन करते थे कि बेटा ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ वैसे होती है, ऐसे वैसे। यानी कि एंड ऑफ द डे वो मेरे दिमाग की सारी स्ट्रेस को ख़त्म कर देते थे बड़ी पॉजिटिवली, प्यार से, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनके हाथ में जादू है। तो अपनी आशा बुआ का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने सगी माँ ना होते हुए भी एक माँ का प्यार दिया। मैं ऐसा कह के किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, नो डाउट, जिन्होंने जन्म दिया है उनकी बराबरी तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके अलावा भगवान की कृपा से आपको ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि जो बहुत बड़ा रोल आपकी ज़िंदगी में प्ले कर जाते हैं और ज़िंदगी भर आप उनको कभी भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। तो जब कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं उनसे ज़रूर बात करता हूँ और उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा पॉजिटिव फील होता है। जब भी मेरे दिमाग में कुछ बोझ होता है तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, पूरी शायद उनको बता कि मेरे दिल का बोझ कम हो जाता है। वैसा कहते हैं ना कि अगर किसी बीमार इंसान को अगर आप सुन लो, उसकी प्रॉब्लम्स को सुन लो, तो 30-40% तो वैसे ठीक हो जाता है। तो शायद वही मेरे साथ भी है, जब उनसे मैं बात करता हूँ तो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूँ, रिफ्रेश महसूस करता हूँ खुद को कि यहाँ भी शायद मेरे दिमाग से कोई बोझ कम हो गया हो। तो उनका जो पर्सनैलिटी है वो कुछ ऐसी है, बहुत ही अमेजिंग। तो कुछ इस तरह शुरुआत हुई मेरे सफ़र की इंडिया टू न्यूजीलैंड। मैं न्यूजीलैंड आया था अगस्त 2010 में और यहाँ पे आने के बाद मैंने 1 साल की स्टडी की, बिज़नेस का डिप्लोमा था लेवल 7। और अपनी स्टडी के दौरान मैं बहुत नए चेहरों से मिला, बहुत दोस्त बने और बहुत ही अच्छा टाइम निकला वो। जो स्टूडेंट लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन काम कुछ इतना अच्छा नहीं मिला मुझे कारपेट क्लीनिंग में जॉब मिली थी, बहुत ही टफ जॉब थी, बहुत ही हैवी मशीन को उठा के घूमना था और सेविंग जो थी वो ना के बराबर थी, खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा होता था। जब मैं न्यूजीलैंड आया था तो मेरा वेट था 86 के अराउंड और वो कारपेट क्लीनिंग करते करते मेरा वेट रह गया था 55 किलो। लेकिन फिर भी हमने उस काम को एंजॉय किया। जो कंपनी के जो ऑनर थे मिस्टर विजय कृष्णन, ठीक है, उन्होंने ख्याल रखा, एंड ऑफ द ईयर मेरी सैलरी भी बढ़ाई और ठीक है, वॉज नाइस टाइम। हम नो डाउट इतनी सेविंग नहीं थी, बहुत टफ लाइफ थी, लेकिन हमने उस टाइम को फिर भी एंजॉय किया क्योंकि बातें मारते हुए टाइम निकल जाता था। तो जैसे तैसे 1 साल फिनिश हुआ, स्टडी भी फिनिश हो गई, सब अपने अपने रास्ते निकल गए, ज़्यादातर लोग डिस्कनेक्ट हो गए, कुछ चंद लोग ही बचे जो आज भी कनेक्टेड हैं। उनमें से मिस्टर संदीप, विकास, सोनिया, वर्दीप एंड मिस्टर दौलत। ठीक है, सब अपने अपनी जगह पर सेटल्ड हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी रेगुलर बेस पे हमारी बात होती रहती है। तो जब मेरी स्टडी फिनिश हुई तो हमको अप्लाई करना था फर्दर वीज़ा के लिए। उस वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वीज़ा भी मिला। उसके बाद मैंने काम शुरू किया एक होटल के लिए और 4 साल तक मैंने उस कंपनी के लिए काम किया। और यकीन मानिए, उन 4 सालों में मैंने जितनी मेहनत की होगी उतनी मैंने इंडिया में अपनी पूरी ज़िंदगी जो इंडिया में स्पेंड की है वहाँ पे भी नहीं की होगी, और इतनी लग्जरी लाइफ में वहाँ पे भी नहीं जी के आया था। मैं किसान का बेटा हूँ और मैंने वो सब काम किए, लेकिन उतना हार्ड टाइम मैंने कभी नहीं देखा इंडिया में जितना यहाँ पे मैंने उन 4 सालों में देख लिया। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ काम ऐसा था, हाउसकीपिंग का काम था, लेकिन बहुत ही प्रेशर वाला काम था, बहुत ही टफ टाइम्स निकले।
लेकिन उस टाइम को भी एंजॉय किया, क्योंकि जो लोअर लेवल पे जो थे हमारे सुपरवाइजर्स, हमारे जो टीम मेंबर्स, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी थी, तो टाइम जो है अच्छा निकल जाता था। लेकिन जो अपर लेवल पे मैनेजमेंट थी, उनमें से कई लोग इतने होपलेस थे कि उनको पता भी नहीं था कि अपने एम्प्लॉय से बात कैसे की जाती है। तो उस वक्त मैंने एक अपने आप से प्रॉमिस किया था, अगर मैं जिंदगी में कभी मैनेजर बनता हूं तो मैं अपने स्टाफ से कभी ऐसे बात नहीं करूंगा, उनको ऐसे ट्रीट नहीं करूंगा, उनको ऐसे अब्यूज नहीं करूंगा। मैं बहुत ही टफ टाइम था, मैं अकेला नहीं हूं जिसको ऐसा टफ टाइम यहाँ पे देखने को मिला। मेरे साथ बहुत लोगों ने उस टाइम को गुजारा है, और ऐसा हर किसी को देखना भी पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको भगवान ऐसी देता है चांस कि आप आओ, अपनी पढ़ाई सक्सेसफुली फिनिश करो, आपको अच्छी जॉब मिल गई, आप बहुत जल्दी सेटल भी हो गए। और हमको ऐसा नहीं मिला, शायद हमारी किस्मत में था। लेकिन उस हार्ड टाइम की एक अच्छी बात यह है कि उस हार्ड टाइम ने हमें मेंटली इतना स्ट्रांग बना दिया कि आज कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी प्रेशर हो, हम इजी से निकल सकते हैं। इतना कैपेबल बना दिया उस हार्ड टाइम ने मुझे। तो इस चीज़ का मैं शुक्रगुजार भी रहूँगा कि वहाँ पे हमें वो कुछ सीखने को मिला जो एक नॉर्मल इंसान को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ही बैडली ट्रीट करो काम करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि भगवान की कृपा से मैं भी आज मैनेजर हूँ, मेरे लिए भी मेरा स्टाफ काम करता है। लेकिन मैंने कभी भी किसी को ऐसे ट्रीट नहीं किया कि उनको बुरा लगे, या मुझे जैसा उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए था। नो डाउट अगर कोई मिस्टेक करता है तो लेक्चर देना पड़ता है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी पोजीशन का मिसयूज नहीं किया। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूं, उसके जो ऑनर हैं मिस्टर पटेल, उन्होंने हमसे कभी ऐसे बात नहीं की। मेरे को इस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो गए, और मेरे को मेरे ऑनर ने पूरी रिस्पेक्ट दी, कभी भी अननेसेसरी परेशान नहीं किया, कभी भी अनवांटेड क्वेश्चन नहीं किए, अनवांटेड कभी आके अपने आप को बॉसी नहीं मेरे ऊपर किया, कभी भी नहीं किया। उन्होंने बोल दिया था कि मैं मेरे एम्प्लॉयज़ के ऊपर बर्डन नहीं डालूंगा, मैं उनके सिर पे नहीं बैठना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे पास तो है नहीं, 300 किलोमीटर दूर है। अगर वो पास भी होते तो शायद परेशान नहीं करते वो। तो शायद इसी कारण है कि मुझे आज 5 साल हो गए इस कंपनी के लिए काम करते हुए, और मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा ग्राफ जो है कभी नहीं गिरे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे मालिक ने हमें कभी परेशान नहीं किया। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को प्रॉपर्ली ट्रीट करते हो तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओ। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था और जिस प्रॉपर्टी के लिए मैं काम करता था, वो बिक गए थे। उसका बहुत बड़ा कारण यही था कि मैनेजमेंट जो है इतनी फोकस्ड नहीं थी। उनको ये होता था कि यहाँ फटाफट जितना जोड़ना है वो जोड़ लो, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरदर्शी नहीं थे। एक दूरदर्शी जो एम्प्लॉयर होगा वो हमेशा बहुत लंबी प्लानिंग करके चलेगा, तो हर किसी को एज ए ह्यूमन ट्रीट करेगा। ठीक है, नो डाउट भगवान ने आपको इतना दिया है कि आज आप एम्प्लॉयर हो, भगवान ने मुझे इतना दिया कि आज मैं मैनेजर हूँ और मेरे लिए स्टाफ काम करता है। लेकिन इस चीज़ का कभी भी किसी को घमंड नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे भगवान ने आपको ज़्यादा दे दिया तो आप किसी लोअर लेवल पे जो आपके लिए काम कर रहा है आप उसको बुरी तरह से ट्रीट करो। बिल्कुल भी सही नहीं है ऐसा। मैं ऑकलैंड से मूव हो गया था रोतरवा 2015 में। इस कंपनी में मैंने 2015 में काम स्टार्ट किया था, और भगवान की कृपा से इसी कंपनी से मेरे को परमानेंट रेजिडेंसी भी मिली। और एक अच्छी ज़िंदगी जिसको बोलते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, यहीं से शुरू हुई मेरी। जिस दिन मेरी परमानेंट रेजिडेंसी आई उस दिन से मुझे देश सुंदर लगने लग गया।
सुंदर तो पहले भी था, लेकिन शायद हमारी आंखें उस ब्यूटी को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि दिमाग पे बर्डन इतना ज़्यादा था कि आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा, तो वो खूबसूरती नज़र ही नहीं आती थी। काम में ही सारा दिन निकल जाता था, खासकर ऑकलैंड में तो कब दिन हुआ कब रात हुई पता नहीं चलता था। ऐसे हमने उस कंपनी में बहुत सारे दिन स्पेंड किए होंगे कि हम सूरज उगने से पहले प्रॉपर्टी में एंटर हो गए और सूरज ढलने के बाद उसमें से बाहर निकले। आधी आधी रात तक भी काम किया हमने मेरी प्रीवियस कंपनी के लिए। लेकिन जब से मैं रोतरो आया हूँ तब से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और आज आपके सामने मैं एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन में बैठा हूँ और इस सनी डे को एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी करंट कंपनी के लिए, मेरे ऑनर मिस्टर पटेल का, जिनके कारण मुझे आज न्यूजीलैंड में ये दिन देखने को मिल रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे सारे स्टाफ का भी, मेरे सारे कोलीग्स का भी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे को सुन के पॉजिटिवली मेरे लिए काम भी किया, क्योंकि बिना एम्प्लॉयज़ के कोई भी कंपनी, कोई भी मैनेजर नहीं है। आपका एम्प्लॉय आपके साथ है तभी आप मैनेजर हो या ओनर हो या ब्रांड हो। अगर आपका एम्प्लॉय खुश नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। बहुत जल्दी आपकी जो है बिजनेस है वो कोलैप्स हो जाएगा। सो हर एम्प्लॉयर को चाहिए, दे नीड टू मेक श्योर कि उनके एम्प्लॉयज़ खुश हैं। अगर वो खुश हैं तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और आज भगवान की कृपा से मैं सेटल्ड हूँ, सुखी हूँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने रहने की सब कुछ दिया भगवान ने। और मैं इस कंट्री का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे एक बहुत ही शुद्ध हवा में सांस लेने का चांस दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी अगर आपको कुछ देती है तो बहुत कुछ छीन भी लेती है। तो ऐसा भी है, क्योंकि यहाँ पे नो डाउट खाने को, रहने को सब कुछ है, लेकिन परिवार पीछे रह गया, दोस्त लोग पीछे रह गए, जिनसे हर रोज बात नहीं हो पाती, क्योंकि एक तो टाइम डिफरेंस है, कुछ उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, कुछ हमारी हैं, जिसके कारण वो कनेक्टिविटी नहीं रही। और न जाने क्यों फ़ोन पे वो सब बातें होती भी नहीं जो आप फेस टू फेस करते हो। फेस टू फेस कन्वर्सेशन को फ़ोन कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, ना कभी कर पाएगा, क्योंकि उसकी बात ही कुछ अलग होती है। कुछ आपकी ज़ुबान बोलती है, कुछ आपकी आंखें बोलती हैं, कुछ माहौल बोलता है, कुछ आपकी बॉडी बोलती है। तो फ़ोन वो जगह कभी भी नहीं ले सकता है। तो जो कलरफुल लाइफ जो इंडिया में थी, रोज़ शाम को दोस्तों के साथ निकल जाना और उठ पटांग से काम करना, माँ बाप से डांट खाना, वो सब कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको कोई टोकने वाला नहीं है। और शायद हमें इतनी आज़ादी की वो आदत नहीं है, तो इसलिए नो डाउट कहीं ना कहीं उस चीज़ का थोड़ा गम भी रहेगा कि वो सब कुछ मिस हो गया है। पर ऐसा नहीं है कि फॉरएवर मिस हो गया है। ये थोड़ा कोरोना के कारण जा नहीं पाया हूँ, नहीं तो अभी तक मैं 2 चक्कर भी मारा था, उनसे मिल भी आता। लेकिन वो बात अलग है कि यहाँ भी वो वहाँ पे रह के जो आपको ज़िंदगी देखने को मिलती है उतनी वो नहीं मिल पाती, क्योंकि आप शादी वगैरह नहीं देख पाते हो, पार्टियाँ वगैरह नहीं, वो जो वहाँ पे मज़ा आता है वो यहाँ पे नहीं आता है। वो सब कुछ मिस हो गया। लेकिन फिर भी नो डाउट जितना भगवान ने दिया है उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं काबिल नहीं था जितना मुझे भगवान ने दिया है। दोस्तों, अगर मैं इसी तरह बातें करता रहा तो नो डाउट शाम हो जाएगी और मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। वेल, वीडियो को आज यहीं फिनिश करते हैं, लेकिन फिनिश करने से पहले मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा उस हर इंसान का जिसने भी मेरी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। मैंने नाम ज़्यादा इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैं सबको कंपेयर करने में बिलीव ही नहीं करता। मैं कभी भी किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जितना जिसका रोल था उसने प्ले किया होगा। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं फिनिश। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए
ट्रैवलिंग दिल से। थैंक यू वेरी मच।